हेलो, गुड इवनिंग, जय ओंकार। कैसे हैं सभी? तो 4 बज गए, ऑनलाइन हुए हैं। लेट्स सी कौन कौन आज जुड़ बैठे हैं अपने साथ। नमस्ते सभी को। आज आने दीजिए सभी, तो शुरू करते हैं बातचीत। ग्रेट। नमस्ते नमस्ते, भोले बाबा की जय। नमस्ते सभी को, नमस्ते। कैसे कट रहे हैं दिन? कल का दिन कैसा रहा? और ध्यान किया कल? करना चाहिए ध्यान। कम लोग फ्री हुए हैं आज इस टाइम पे। चलिए, जिनके क्वेश्चंस हैं वो आ जाए तो क्वेश्चन के आंसर देते हैं। नमस्ते, जय जय हो। जब भी ध्यान की अवस्था में या ध्यान में बैठने के लिए आया करो ना, तो कुछ माहौल क्रिएट किया करो अपने सराउंडिंग। जैसे हम शाम को ऐसे बैठते हैं तो एक अलग जगह पे आप बैठ जाया कीजिए। मैंने हर बार ये चीज़ बताई है, जब आप ध्यान करने के लिए बैठेंगे ना एक ही जगह पे, तो वो जगह आपकी एनर्जाइज होना शुरू हो जाएगी। तो जब दोबारा से आप उसी जगह पे बैठेंगे तो आपको ध्यान में उतरने के लिए कम समय में वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे स्टे कर जाता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सभी जो जगहें हैं ये इसलिए बनी है कि आप जब जैसे ही आप मंदिर में एंटर होते हैं, आप गुरुद्वारा में एंटर होते हैं, आपके मन की अवस्था बदलनी शुरू हो जाती है। और जैसे मन की अवस्था बदलती है तो आपको वही सारी चीज़ें बड़े अच्छे ढंग से, और आप बहुत जल्दी में उन चीज़ों में उतर जाते हो। तो घर में भी जब बैठा करते हो कहीं पे भी और किसी भी जगह में, तो थोड़ा सा आप धूप जला लें, कपूर जला लें, दिया जला लें, कि एक माहौल बने वैसा, और कंफर्टेबल उस जगह को अच्छे से साफ करके बैठें। वो चाहे कमरे का एक कॉर्नर ही क्यों ना हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करिए। तो जितनी जल्दी आप बैठेंगे, यानी कि उसी जगह पे आप बार बार बैठते जाएंगे, डेली जब बैठेंगे तो बहुत अच्छे से आप उन चीज़ों में वो चीज़ें अडॉप्ट कर लेंगे। गुरुजी नमस्ते। मेडिटेशन से दिन अच्छा जा रहे हैं, शुक्रिया। लवली दीदी, मेडिटेशन से दिन ही नहीं, मेडिटेशन से तो ज़िंदगी अच्छी जानी शुरू हो जाती है। आप तो करते आए हैं तो आपको इस चीज़ का एहसास हो गया होगा। तो जब भी कोई चीज़ें गड़बड़ाती हैं ज़िंदगी में, तो कोशिश किया करो कि मेडिटेशन उस समय आप किया करो। आज मैं वैसे ही मेडिटेशन करवाऊंगा सभी को। छोटी छोटी मेडिटेशंस मैं इसलिए करवाता हूँ कि आपको वो याद रह जाए और वो इंटरेस्टिंग बने आपकी ज़िंदगी में, और आप उसको नॉर्मल यानी कि अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर लो।
तो ये वरीज, ये टेंशन्स, जैसे मुझे कईयों ने मैसेज की, इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, गुस्सा हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, घर में बैठ के बोरियत हो रही है, तो इन चीज़ों से ये मेडिटेशंस ही आपको दूर लेके जाएंगी। नमस्ते, जय हो रेखा जी, तरन जी नमस्कार। तरन जी आप तो काफी देर से नहीं मिले। तो आज मेरे पास में कुछ ज़्यादा नहीं प्रश्न, पर एक दो प्रश्न आए जहाँ से हम अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। गुड इवनिंग रश्मि जी, वो शमप्रीत जी नमस्ते, रुबीना नमस्ते। वो चर्चा आज की हम ये शुरू करेंगे कि एक क्वेश्चन आया मेरे पास में कि जब हमारी सोच के अनुसार जिंदगी नहीं चलती तब इरिटेशंस होती हैं, गुस्सा आता है और मूड खराब हो जाता है। ऑब्वियस है, ये चीजें होंगी ही होंगी। जिंदगी में जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी को चला रहे हैं और अपनी जिंदगी में हम ही सारी चीजें करते हैं और उस चीज को सत्य मान के हम आगे आने वाली प्लानिंग जब करना शुरू कर देते हैं और वो प्लानिंग जब नहीं उतरती आपके अनुसार, नहीं चलती आपके अकॉर्डिंग, तब गुस्सा भी आता है, इरिटेशन भी होती है, सब चीजें होती हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ऐश टू ऐश होना ही होगा, मिट्टी में मिट्टी मिलना ही है एक ना एक दिन, ये मृत्यु आनी ही आनी है। प्लानिंग कहाँ की कर रहे हैं हम, मुझे नहीं पता। कितने सालों की प्लानिंग कर रखी होगी इस लॉकडाउन और इस वायरस के आने से पहले, क्या किया उन प्लानिंग्स का। अगर देखा जाए तो मैंने खुद आश्रम की प्लानिंग की हुई थी, बट अगर बाबा ने नहीं बुलाया तो इसमें अफसोस होने की तो है ही नहीं। मेरे कजिन ने, मेरे फ्रेंड ने दुबई से टिकटें बुक करवा रखी थी, उसने दुबई से आना था, तो वो भी नहीं आ पा रहा है, तो किस चीज की प्लानिंग करे। अब ये भी कह सकते हैं कि भगवान के पास जाना और गुरु दर्शन करने जाना, तो वो भी नहीं हो पाया। हम तो फिर किसी अच्छी चीज की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक बात कर रहे हैं। लोगों ने तो आने वाले जिंदगी की कई प्लानिंग्स बना रखी होंगी, तो वो भी नहीं होती। देखने में ही आया कि मेरे कुछ ऐसे साथ में हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन के स्टार्टिंग के संडे में उनकी शादी थी और वो संडे की शादी, संडे को लॉकडाउन होना था, तो सैटरडे को वो जाके अपना एक दिन में कुछ घंटों में ही वो करके आ गए। तो उनके रिलेटिव्स भी अमेरिका से आए हुए थे, सभी जगह से आए हुए थे, तो नहीं हो पाया। तो किस चीज की हम प्लानिंग करते हैं, किस चीज को हम ये कहते हैं कि हमने प्लान किया और वो प्लान के अकॉर्डिंग हमारी जिंदगी जब नहीं चलती तो इरिटेशन होती है। यहाँ पे तो 1 घंटे आने वाला, वो भी बहुत दूर है, कुछ मिनटों बाद ये नेट चलेगा भी नहीं चलेगा, मैं आपसे बात करूंगा भी या नहीं कर पाऊंगा, ये भी मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं है, तो फिर है क्या। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ ये अभी का पल है। इस अभी के पल में ये प्रेजेंट मोमेंट जो है, इसको जो जीना सीख गया, समझ लो वो आने वाली जिंदगी को जी चुका है, वो जी लिया है अपनी जिंदगी। आने वाली तो बहुत दूर की बात है कि क्या आएगी और कैसी नहीं आएगी। जिंदगी तो इस प्रेजेंट मोमेंट में है। आप मेरी बात सुन रहे हो, ये भी बात सुनते सुनते जो बीतता जा रहा है समा, वो भी निकलता जा रहा है।
इस प्रेजेंट मोमेंट में जो सुन के अपने भीतर उतार लिया, ये है जिंदगी और ये आपकी मुट्ठी में है। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। जिंदगी हो ही नहीं सकती इससे ज्यादा कुछ और ना ही ईश्वर ने कुछ बनाई जिंदगी इससे ज्यादा। इस प्रेजेंट मोमेंट में रहना अभी भी कहता हूं कि सीख लो, ये बड़ा अच्छे समय दिया है भगवान। जब भी कोई ऐसी चीजें करता है ना, तो ये याद रखना कि वो बुरा, जिसे हम कहते हैं कि हमारे साथ में बुरा हो रहा है, अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ ना कुछ शिक्षाएं ईश्वर हमें देना चाहता है इस वजह से। और शिक्षा पता थोड़ी सी मुश्किल होती है, कठिन होती है। हम सभी लोग स्कूल्स गए हैं, कॉलेजेस गए हैं, वही उन एजुकेशंस को एंजॉय कर पाया जो उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने ये पढ़ना है, वो एंजॉय कर गया। जो सिर्फ ये कहता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, हमारे टीचर्स डांटते हैं, ये है वो डांटते क्यों हैं? उसके पीछे एक रीजन है कि कम से कम आपको ये एजुकेशन पता चले तो आगे जाके आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में अडॉप्ट कर सको। गुस्सा और गालियां मैंने भी खाई हैं अपने बचपन में, अपने टीचर्स से, हर एक जगह से। तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो गलत थे। हाँ, अगर उस समय मेरी गलती थी तो मुझे वो सुनना पड़ा। तो इस चीजों का रिग्रेट मत करें, जो चीजें हो रही हैं उसको एक्सेप्ट करते जाएं। तो बात फिर वहीं पे आ जाती है, क्वेश्चन पे आता हूं कि हम जो प्लान करते हैं वो प्लानिंग अगर नहीं हमारे अकॉर्डिंग चलती है तो इरिटेशन और गुस्सा आता है। इस चीज से कैसे बचें? प्लानिंग करनी छोड़ दो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो और एक्सेप्ट करो हर एक चीज को। मैं सेशन में एक बार एग्जांपल, हर बार एक एग्जांपल देता हूं। एक मछली है, वो अपनी सिद्धवा कैनाल की ही क्यों ना हो, उस मछली ने जाना है दोराहा की ओर, या उस मछली ने जाना है साउथ सिटी की ओर। पर जो कैनाल का बहाव है वो दोराहा की ओर जा रहा है, पर उसने तो जाना है साउथ सिटी की ओर। उसके मन में है मैंने तो वहां पे पहुंचना है, मैंने वहां पे पहुंचना है, मैंने वहां पे पहुंचना है। या सीधी सी बात, जिस तरफ बहाव है नदी का उससे उल्टी तरफ मछली ने जाने की सोच रही है। वो बहुत ज्यादा प्रयास करेगी, बहुत मुश्किलें भी वो झेलेगी, लहरों की चपाट में भी वो आएगी, बहुत दुख लगेगा। फिर एक मछली आएगी, उसे कहेगी तेरे से ये नहीं हो पा रहा, मेरे पास में एक पंडित जी हैं, आ मैं तुझे वहां पे लेके चलूं। वो कुछ ऐसा उपाय करवाएंगे कि जिससे ये नदी रुख बदल लेगी। बड़ी हैरानी की बात है कि नदी रुख बदल लेगी। वो जाता है, उपाय करते हैं, नदी ने रुख नहीं बदला। फिर किसी और धर्म के व्यक्ति आते हैं, वो कहते हैं एक काम करो, अखंड पाठ रखवा लो। कोई कहता है रामायण का पाठ रखवा लो, कोई कहते हैं गीता पढ़नी शुरू कर दो। अलग अलग मछलियां उसे मिलती हैं और अलग अलग उपाय उसे देती हैं। बट इन रियलिटी क्या आप में से कोई एक इंसान बता सकता है, क्या आप पाठ करके या इन चीजों के माध्यम से आप नदी का रुख बदल देंगे? सो डिफिकल्ट, नहीं होता। ये जरूर हो सकता है कि उस गीता में, उस गुरु ग्रंथ साहिब में और उस रामायण में ये ईश्वर ने आपको नॉलेज दी हो कि जिस तरफ का रुख हवा का है या पानी का है, अपने आप को सिर्फ छोड़ दे, समर्पित कर दे मुझ में, तो जो साउथ सिटी में या बहाव के उल्टी तरफ जो तू मजा देख रहा है, जहां नदी जा रही है, वहां पे उससे भी ज्यादा मजा मिल सकता है और तेरे लिए वो जिंदगी अच्छी हो सकती है। तो वो ये जान के अपने एफर्ट्स करने छोड़ देगा, समर्पण कर देगा और वो जल उसे उसी जगह पे ले जाएगा जहां पे उसने जाना है। तो पता होगा क्या,
हर एक नदी, हर एक जल स्रोत, हर एक पानी का बहाव समुद्र की ओर ही जाता है। वो पहाड़ियों की तरफ नहीं उतरता, ऊपर की ओर नहीं चढ़ता, वो समुद्र की ओर ही जाएगा। और समुद्र विशाल है, वहां पे बहुत सी संभावनाएं हैं आपके लिए जो सीमित एक जलाशय में नहीं हो सकती, वो समुद्र में है। तो कृपा करके इरिटेट होना, गुस्सा होना और अपनी प्लानिंग्स बनाना अब छोड़ दो। जैसे मैंने पिछले वो लाइव सेशन में मैंने आपको बताया था ना कि वो जब गुरु ने बोला कि पहले अपने बाउल को धो के आ, अपने कटोरे को धो के आ, तो वो जागरूक हो गया। तो पता है वो कटोरे में मैंने बात बोली थी, वहां पे दोबारा कुछ भरना नहीं, वो रहने दो खाली। और खाली जो बच गया, उस बचे हुए का एक और शब्द है शेष। अब शेष से एक चीज समझ लो, शेष के दो मीनिंग है। शेष एक तो 6 को बोलते हैं, एक शेष होता है जो बच गया, जो रह गया। तो पता है विष्णु जी किनकी छैया के नीचे हैं? शेषनाग। शेष यहां पे सेट करो, जो बच गया वहीं पे भगवान बसते हैं। जो बच जाता है वही ईश्वर है, जो रह गया वही ईश्वर बचा। शेष के ऊपर ही ईश्वर विराजमान होते हैं। वो जब आपका बाउल खाली हो जाएगा ना, तभी वहां पे ईश्वर विराजमान आपको दिखाई देंगे। हौसला होगा कि हाँ वो ईश्वर है। अगर बचा ही नहीं, वो भरे रखे हो अपने ज्ञान से, तो भूल हो जाएगी। पता है मेरे गुरु क्या कहते होते थे? वो कहते होते थे अज्ञानता को जब छोड़ने को बोलो ना, तो हर एक इंसान तैयार हो जाएगा। अज्ञानता को छोड़ के ज्ञान को पाएंगे। पर पता है मेरे गुरु कहते थे ज्ञान को भी छोड़ दो, तो घबरा जाते थे लोग। ज्ञान को क्यों छोड़ें? क्योंकि ज्ञान तो एक अहंकार स्वरूप है। और आज जितना बड़ा ज्ञानी होगा उतनी ही उसकी पीठ तनी होगी, सर उठा हुआ होगा, झुकने को तैयार ना होंगे वो। पर मैं कहता हूं कि जिस दिन वो ज्ञान भी छूट जाएगा, तो जो शेष बच जाएगा वहीं पे वो विष्णु का वास होगा, वहीं पे नारायण वास करेंगे। ज्ञान सिर्फ वहां तक सीमित है जहां तक इतना पता चले, ए फॉर एप्पल। एप्पल एक ध्वनि है। अब हम सारी जिंदगी ए को एप्पल के साथ में नहीं जोड़ते जाएंगे। एप्पल बचपन तक था, छोड़ दिया। बी फॉर बॉल। अब सारी उम्र बी अल्फाबेट को बी बॉल के साथ नहीं जोड़ते जाएंगे। हमें आगे भी चलना होगा। तो हम सारी उम्र सिर्फ एक ही धारा के साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञान, अहंकार, ये सारी चीजें, जिस इंसान के अंदर ज्ञान थोड़ा सा आ जाए, वो अहंकारी होके दूसरों को ज्ञान बांटना शुरू कर देता है। जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान मिल जाए, वो पंडित बन जाता है। और वो सिर्फ थोथे पंडित, थोथे ज्ञानी है। अगर जान लिया, अगर उसको जानने के बाद में महसूस ही नहीं कर पाए, तो आप कुछ भी नहीं। पता है ब्राह्मण किसे कहते थे? ब्राह्मण वो नहीं कि अभी मैंने ब्राह्मण बोला तो एक पंडित जी जिन्होंने धोती लगाई हुई, थोड़ा सा पेट बाहर निकला हुआ, उनको आप भोज करवाएंगे सारा कुछ। ब्राह्मण ब्रह्म जैसे मन वाला इंसान, जिसका मन ब्रह्म जैसा हो, वो होता था ब्राह्मण। जब आपका मन भी ब्रह्म जैसा हो जाएगा, तो आप ब्राह्मण हो जाओगे।
ब्राह्मण तब तक नहीं बन सकते जब आपके अंदर का अहंकार खत्म नहीं होता। पता नामदेव जी के बारे में कथा शायद आप लोगों ने सुनी हो, नहीं सुनी हो तो मैंने सुनाता हूँ। भगत नामदेव जो थे महाराष्ट्र में जन्मे, पले बड़े हुए। विठल विष्णु का नाम वहां पे उच्चारा जाता है, विठल कहते हैं। तो वो विठल के बहुत बड़े पुजारी थे, पर अभी भी कुछ कमी थी उनमें। ईश्वर कैसे आपकी कमी आपके सामने लेके आता है, ये कुछ दृश्य वैसा है, आपके सामने आएगा। भगत नामदेव अपने दोस्तों के साथ, उनके दोस्त भी वैसे भी पंडित थे, एक कुम्हार था, एक ज्ञानी था, एक और उनका दोस्त था, और खुद नामदेव कुम्हार के घर के आंगन में बैठे हुए थे और कुम्हार घड़ा बना रहा था। तो एक उनके साथ में दोस्त थे, उन्होंने पूछा कि कुम्हार ये तो बता कि तुझे कैसे पता चल जाता है कौन सा घड़ा पक गया है। तो कुम्हार ने बताया कि बहुत आसान है, मेरे पास में ये छड़ी है, मैं छड़ी से उस मटके को चोट लगाता हूँ और उसके निकले हुए स्वर को सुनता हूँ और मुझे पता चल जाता है कि कौन पक गया और कौन कच्चा है। तो उन्होंने हंसी में ठिठोल करते हुए बोला, नामदेव के दोस्त ने, हमें भी चोट लगा के देख कि हम में से कौन पका और कौन कच्चा है। कुम्हार उठा, उसने लठ उठाई और एक दोस्त के सर पे मारा 3 बार, उसने सर झुका के रखा। दूसरे दोस्त के सर के ऊपर मारा 3 बार, उसने भी सर झुका के रखा। जब नामदेव के सर पे मारने लगे तो नामदेव ने छड़ी पकड़ ली। कहते, एक तो तू कुम्हार और तू मुझे ये समझ रहा है कि मेरा सर जो है वो मटका है, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तू क्या कर रहा है और किसके ऊपर प्रयोग कर रहा है। इतना कहते ही उन्होंने लठ पीछे किया, वहां से उठे और निकल गए। कुम्हार कहता, अभी ये घड़ा कच्चा है। वहां पे तो ये हंसी की बात थी। वो मंदिर पहुंचे, विठल के आगे प्रार्थना की कि हे विठल, आज ये लोग मुझे बताएंगे कि मैं कच्चा हूं। मैंने तेरी इतनी भक्ति की, इतना नाम जपा और मैं तेरा परम भक्त मानता हूं अपने आप को, क्या यही सब कुछ था? तो भगवान कहते, तूने अगर उसने लठ मारने के लिए बोला था तो तूने सर आगे कर देना था, मैं क्यों करूं? मैं तो ये जानता हूं कि मैं तेरा भक्त हूं, सुबह से लेकर शाम तक तेरा नाम जपता हूं, इससे ज्यादा और क्या प्रमाण हो सकता है? इतने में उस मंदिर के पुरोहित आ गए। तो नामदेव ने उन्हें सारी कहानी सुनाई। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अभी कुछ कच्चा है, तू एक काम कर, एक विनोबा खेचर जैसे महापुरुष है उनके पास में जा। कहते, मैं क्या करने जाऊंगा, शिक्षा मिलेगी तुझे। तो इतना कह के जब वो चले तो उन्होंने विठल को बोला कि भगवान, अब मुझे उनके पास में शिक्षा के लिए जाना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा, हाँ तू जा, तुम भी कह रहे हो कि जा, तुमने तो उन्हें बनाया है, तुम ही क्यों नहीं बता देते मुझे? कहते, मैंने शिक्षा देने के लिए शिक्षक बनाए हैं, चिकित्सा देने के लिए चिकित्सालय और डॉक्टर्स बनाए हैं, मैंने सभी को बांट रखा है काम, तू वहां पे जा। तो उनका कहना मान के वो निकल गए। निकलते निकलते वो जगह थोड़ी सी दूर थी, तो एक मंदिर में पहुंचे। वहां पे जब उन्होंने रात गुजारने के लिए अंदर गए तो देखा कि एक आदमी शिवलिंग की ओर पैर करके लेटा हुआ। उन्होंने कहा कि घोर अपराध, सोए हुए कि उन्होंने लात उठाई और बोले कि तुम क्या कर रहे हो, ये तो अपराध है, तुम शिवलिंग की ओर चरण करके बैठे हो, ये तो गलत है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये शिवलिंग और कहीं नहीं है और ईश्वर और कहीं नहीं है, जहां पे नहीं है मेरे पांव उधर कर दे। ये सिमिलर स्टोरी शायद आपने सुनी होगी गुरु नानक साहब के बारे में भी। जब मक्का में गए तो बोला कि मक्का की ओर कदम क्यों किए, तो उन्होंने भी कहा कि जहां पे मक्का नहीं, जहां पे ईश्वर नहीं, वहां कर दे।
जब उसने घुमाया तो उसने चारों ओर देखा कि वहीं ईश्वर थे। उन्होंने कहा यहाँ पे तो चारों ओर ईश्वर है, तो अब क्या करूं? कहते अब तो तू देख तू क्या करेगा। तो नामदेव कहते मैं आपके चरण अपने सर पे रख देता हूं। वो लेटे लेटे विनोबा खेचर के चरण अपने सर पे रखे और बैठे रहे और उनको अपना गुरु धारण किया। तो गुरु ने विनोबा खेचर ने कहा कि बस कर, अब तो थक जाएगा, बता तू यहाँ पे क्यों आया? कहते मैं यहाँ पे विनोबा खेचर को मिलने आया हूँ। कहते मैं ही तो हूँ वो। तो कहते इसीलिए मन ही मन मैंने आपको अपना गुरु मान लिया। कहते क्यों आया है? कहते विठल ने भेजा है कि मुझे ज्ञान दे और अपनी कथा वार्ता उन्हें सुनाई। तो कहते यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तेरा अहंकार है और कुछ नहीं। तू अपने अहंकार को पीछे कर दे। जितना ज्ञान और जितना बुद्धि तूने अपने अंदर बुद्धि की वजह से भर रखा है उसको खाली कर, और उस खाली बाउल में, उस खाली कटोरे में जब तू देखेगा तो सिर्फ और सिर्फ वो ईश्वर ही तुझे मिलेंगे। तो ये शिक्षा मिली। उसके बाद में नामदेव की जिंदगी जैसे बदल गई। रोज मंदिर जाने वाले नामदेव एक एक हफ्ता अपने घर में कपड़े बुनने में लगा दिया करते और मन ही मन उस ईश्वर का नाम जपते। तो मंदिर का पुजारी एक दिन उनके घर पहुंच गया। कहते नामदेव अब तुम क्यों नहीं आते? कहते किसको मिलने आऊं? उसको जो भी मेरे पास में बैठा है या जो भी मेरे अंदर काम कर रहा है, किसको मिलने आऊं? तो उस पंडित ने भी हाथ जोड़ दिए। सिर्फ एक अहंकार ही है जो आपको इस जगह और इस ईश्वर के रास्ते में विघ्न डालता है, और कुछ नहीं। तो इरिटेशंस, गुस्सा, अगर मेन रीजन देखा जाए तो इनके पीछे अहंकार ही है। अहंकार कैसा कि मैंने ये प्लानिंग की और मेरी प्लानिंग सक्सेस क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं वहां पे छोड़ दिया कि हे ईश्वर, जो तू कर रहा है वो सही है, जो हो रहा है वो भी सही है, सब चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं। जिंदगी में ना आपके साथ में ये सारी चीजें नहीं जाएंगी। आपके साथ में जाएगी आपकी अवेयरनेस, आपका वॉचफुलनेस, आपका ध्यान, आपकी चैतन्य शक्ति। जितना जागते जाएंगे वही चीजें आपके साथ जाने वाली हैं और कुछ नहीं जाने वाला। गुस्सा भी आए तो उसे भी देखो, अहंकार भी आए तो उसे भी देखो, आपके देखते ही वो लुप्त हो जाएंगे। तो ये थी आज की कुछ बातें। आशा करता हूं कि जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से आपको समझाया होगा, मेरी बुद्धि के अनुसार, जो बुद्धि उस ईश्वर ने दी, और ये वाणी जो शब्दावली उस ईश्वर ने मुझे सिखाई, उनको यूज करते हुए अगर आपके सामने ये चीज रखी, अगर तो आपको समझ आ गई हो, तो मेरा नहीं उस ईश्वर का धन्यवाद करो। अपने आप का इसलिए धन्यवाद करो कि आपने मेरी बात को सुना। अगर सुन लिया तो इस चीज को अपना लो और स्माइल कर दो। अब कुछ प्रश्न हो जाए। गो विद द फ्लो। भूल जाते हैं कभी कभी, भूल जाते हैं तो मेरी ड्यूटी ही शायद इसी वजह से लगी है कि आपको बार बार याद करवा दूं। याद करवाने के लिए बैठा हूं। और कुछ पूछना है तो बताइए मुझे, और कोई बात, कोई क्वेश्चन, कुछ भी। अगर ये बात समझ आ गई हो तो मुझे एक बार टेक्स्ट करें कि हाँ समझ आ गई है। और इस दौरान ये भी मुझे बताएं कि मेरी बात सभी ने सुनी या आपके भीतर बहुत ज्यादा विचार चलते रहे। क्योंकि मुझे इन चीजों का पता होना चाहिए कि कहीं मुझ में कुछ ऐसी गलती ना हो कि मैं आपको अच्छे रूप से समझा ना पाया हूं। और ध्यान निरंतर करते रहे। ध्यान निरंतर करने से ही आपके अंदर के विचार मिटते जाएंगे। अगर आज भी मेरी बात सुनते हुए आपके अंदर विचार आ रहे हो
तो फिर मैं बताता हूँ, शायद आपका ध्यान मेरी बात सुनने के साथ में नहीं था, आपका ध्यान आपके विचारों के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, क्योंकि इसलिए विचार नहीं आता क्योंकि आप समझते हो। मैं समझाता हूं तो आप समझते हो, तो इसलिए ये चीजें होती हैं। चलिए, अच्छी बात है, आपको समझ आ रहा है। और कोई ईश्वर के संबंधित कोई क्वेश्चन हो, ध्यान को या ईश्वर के साथ में, ईश्वर के बारे में अगर कुछ पूछना हो सके तो पूछें। शुक्रिया रश्मि जी। I understood hope to become a better human being by following these stories. ये कहानियां आपकी जिंदगी में आई ही इसलिए हैं कि आप इनको सीख के अपनी जिंदगी के आगे के रास्ते को अच्छा बनाएं। इतने दिनों बाद जी। भैया, फ्लो से ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने के लिए क्या मेडिटेशन से हमें स्ट्रेंथ नहीं मिलती? मैं जो समझा हूँ, आप ये कह रहे हो कि फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने के लिए मेडिटेशन से स्ट्रेंथ नहीं मिलती। नहीं, मेडिटेशन से अकल आती है, बुद्धि आती है कि ये नदी का फ्लो नहीं चेंज होगा। या तो इतनी मेहनत कर लो कि हाँ चलते जाओ। आपने वो मॉल्स में जो एक्सेलरेटर्स हैं, जो सीढ़ियाँ अपने आप चलती हैं, उसकी उल्टी तरफ अगर चलना शुरू कर दो तो आप वहीं पे खड़े रहेंगे और सीढ़ियाँ निकलती जाएंगी। या आप जिम में ट्रेडमिल करते हो, आप एक ही जगह पे दौड़ते रहते हो और थक जाते हो। फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने से यही होगा, आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप वहीं पे दौड़ते दौड़ते थक जाओगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और मेडिटेशन करने से ये अकल मिलेगी कि अगर मैं ट्रेडमिल पे दौड़ रही हूँ तो ये सिर्फ मैं अपने हेल्थ के लिए और वहीं पे दौड़ रही हूँ कि मेरी हेल्थ इंप्रूव हो। अगर मुझे कहीं मंजिल पे जाना है, अपने घर जाना है, तो आपको ट्रेडमिल से उतर के अपने रास्ते पे जाना ही होगा। क्या सिमरन और ध्यान का महत्व सेम है? देखिए, सिमरन आप उसे कहते हैं कि एक ईश्वर के नाम को जाप करना। अगर आप सिमरन को उस एक ईश्वर के नाम को बोलने के साथ में जोड़ते हैं तो गलत है। सिमरन का मतलब है सिर्फ उस ईश्वर को याद करना। जप मतलब है जाप करना, उसका नाम रिपीट करना। अब बात यहाँ पे आ जाती है, सिमरन और जप दोनों ही आपको ध्यान में लेके जाते हैं, दोनों ही आपको ध्यान में लेके जाएंगे। जय भोलेनाथ। हरीश जी, जब सोच ले के लगा मेरे हाथ में है तब से गड़बड़, समर्पण इज द की। जी बिल्कुल, गुड सूद समायन। थैंक यू रविंद्र जी। रश्मि जी, आपने कहा था फ्लो की ऑपोजिट डायरेक्शन पर चलें, शायद वो लाइन गलती से बोल दी थी आपने। हो सकता है। फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन पे चलना नहीं है, फ्लो के साथ चलना है। हो सकता है मेरे से गलत बोल दिया हो, उसके लिए क्षमा। बट आप इस चीज को समझ गए हैं तो दैट्स वेरी गुड कि हमेशा फ्लो के साथ में चलो। समर्पण करोगे तभी ये चीजें होंगी, वैसे नहीं हो पाएंगी। Only way to know is that we are in the wrong way is by failures. Yes, failures आपको ये चिंतन देते हैं कि आप कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी कर रहे हो। सिमरन करते करते ध्यान जरूर भटकता है। सिमरन करते करते फिर वही बात आ गई, सिमरन किसको बोल रहे हो? जप करने को, एक ही शब्द को दोहराने को, ये सिमरन नहीं है, इसे जप कहते हैं। सिमरन है
कोई ऐसा इंसिडेंट या उस भगवान की कोई याद को अपने मन में बैठा लेना और उसे याद कर लेना। सिमरन का मोटा मोटी संस्कृत का एक मतलब है जिसका मतलब है याद करना। जप का मतलब है उसको रिपीट करना। तो दोनों में कंफ्यूज ना होए। जब आप बोलते हैं हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, ये जप है। सिमरन मन से होता है उस ईश्वर की उपमा को, उस ईश्वर की कह सकते हो तारीफ करना और तारीफ में बैठे रहना। इसे सिमरन कहते हैं। इसे स्मृति मंत्र भी कहते हैं। स्मृति मंत्र वो होता है जिस मंत्र को जैसे हम कहते हैं जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, ये बोलते बोलते उसकी याद आना शुरू हो जाए कि वो ईश्वर है हमारे साथ में, वो अभी भी है, पहले भी था, इस वक्त भी है। इसे कहते हैं स्मृति मंत्र। जप मीन्स कि उसका नाम रटते रहना, राम नाम रटते रहना, रटते रहना, रटते रहना, ये एक क्रिया आ जाती है। वो इसलिए है जब हम जप करते हैं तो हम अपनी ही आवाज को सुनते हैं और फिर एक स्मृति पैदा होती है कि हाँ मैं ट्रस्ट करूं, फेथ करूं कि ये है, ईश्वर है। इसे जप ध्यान बोलते हैं। मुख से खुद ही बोलना और अपनी ही आवाज को सुनना, इससे साथ आपकी इंद्रियां बैठ जाती हैं। और क्या है, जब सोच जी सिमरन करते करते ध्यान जरूर भटकता है। तो सिमरन करते करते ध्यान नहीं भटकना चाहिए। इसका मतलब है या तो आप ध्यान आप अपनी जिंदगी की जिन चीजों का ध्यान आपको ज्यादा आ रहा है आप उनको प्रायोरिटी 1 पे रखे हुए हैं और ईश्वर को प्रायोरिटी 2 पे रखे हुए हैं। ईश्वर को प्रायोरिटी 1 पे रखें और ये हमेशा अपने मन में चिंतन करते रहें सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, सब वही करवा रहा है। अगर विचार आ भी रहे हैं तो उन विचारों का कारण भी वो ईश्वर है, तो आप उन विचारों को भी देख लें, उस चीज से डिस्टर्ब ना हो, वही एक रेजिस्टेंस ना पैदा हो, एक लड़ाई झगड़ा ना चले कि मैं सिमरन करने बैठी हूं या जप करने बैठी हूं और विचार कहां से आ रहे हैं। ये भी शायद वो ईश्वर ही लेके आ रहा हो, एक्सेप्ट करें, उसे देख लें, वो थोड़ी देर में बंद हो जाएंगे, आप दोबारा अपने काम में लग जाएं। जी वही मैंने बताया कि जब आप के अंदर एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी, आप भगवान का नाम या पाठ पूजा भी एक तौर तरीके से करते हो। जैसे नहाना हो गया, टूथब्रश करना हो गया, कपड़े पहनने हो गए और ब्रेकफास्ट करना हो गया, इनके बीच का एक काम और जोड़ दिया, भगवान का पाठ पूजा करना। बट इंटरेस्टिंग नहीं है वो। एक ब्रश करते हुए भी विचार आएंगे, नहाते हुए भी विचार आएंगे, भोजन करते हुए भी विचार आएंगे और पाठ पूजा करते हुए भी विचार आएंगे, क्योंकि हमने ये मान लिया कि ईश्वर जो है वो एक प्रतिक्रिया है जो बाकी काम करते करते उसको भी साथ में कर ले। वो इसलिए करते हैं कि अगर ये चीज कर ली तो आज का दिन बड़ा अच्छा निकलेगा, भगवान की पूजा कर ली, आज तो कुछ भी नहीं होगा, सब चीजें अच्छी होंगी। हमारा प्यार नहीं है, मतलबी है हम, और वो मतलब ईश्वर के साथ में भी जोड़ के बैठे हुए हैं। ना जब से ध्यान की ओर जाया जा सकता, मीन्स कि जब से भी ध्यान की ओर जाया जा सकता है और सिमरन से भी ध्यान की ओर जाया जा सकता है। बेसिकली जप और सिमरन दोनों के बीच में ध्यान मौजूद है। आप जप कर लो वो भी एक ध्यान है, सिमरन कर लो वो भी एक ध्यान है। ये नहीं कि इनकी वजह से हम ध्यान में जाएंगे, ये ध्यान का ही एक स्वरूप है। हम जप करें, जैसे चरणप्रीत जी आपसे ही बात करता हूं कि अगर जप करें तो जप वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, इस ध्वनि को आप सुनते जाएं, मुख से बोले, इस ध्वनि को सुनते जाएं। जैसे सुनते जाएंगे, सुनते सुनते आपके कान, आपकी मुख, आंखें आपकी बंद, ये इंद्रियां इसी काम में लग जाएंगी और विचार आएंगे नहीं। धीरे धीरे ये जप भी शून्य होता जाएगा और आप शून्य में चले जाएंगे। एक ध्यान की विधि है
उस ईश्वर का चिंतन सुमिरन करते जाएंगे मन ही मन की ईश्वर है, वो है। तो जब ये अंदर से अभाव ही आ गया कि ईश्वर है, वो मेरे भीतर है और बाहर है, हर जगह मौजूद है, तो आप एक ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे। उस समय अगर आप ये मानेंगे कि मेरा काम कैसे होगा तो वो कैसे होगा, मीन्स कि जो आप मान रहे हैं कि ईश्वर है ये झूठा है। इसको आप सत्य मान ले तो जो काम कैसे होगा वो अपने आप हो जाएगा। सर, सिमरन और जप में से बेटर कौन सा है? ज्यादा महत्व किसका है? जिसके ऊपर ट्रस्ट आ जाए वो ही महत्व है। अब महादेव की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति या भगत धन्य का वो पत्थर, किसका महत्व ज्यादा है? ये आप देख लें। वो प्यार इस वजह से हम अंदर सिर्फ और सिर्फ उसका चिंतन। आप अपने प्रियजन से जब प्यार करते हैं तो कैसे प्यार अपने अंदर लाते हैं? मुझे इस चीज का जवाब दे। आपको किसी से प्यार होता है कि आप बाहर से खरीद के लाते हैं, या जिससे प्यार होता है उसको बोलते हैं कि मेरे अंदर थोड़ा सा प्यार दो? वो आता है ट्रस्ट से, फेथ से, आपके अंदर से उगता है। मैं फिर वही कहता हूं, उस टाइम पे आप जिससे प्रेम करते हो वो ही प्रेमी आपकी दुनिया बन जाता है, और जिस दिन आपका ईश्वर आपकी दुनिया बन जाएगा वो प्रेम अपने आप आ जाएगा। हाँ, कई बार तरीके गलत हो जाते हैं, तो गुरु इसीलिए होते हैं कि वो आपको तरीका बताए। तो जो गुरुओं ने मुझे तरीका बताया वो आपको मैं दे रहा हूं। शुक्रिया चरणप्रीत जी। आशा है कि जो मैंने बात समझाई समझ गए हो, और बाकी के भी जो क्वेश्चंस थे वो जो मैंने समझाया आपको समझ में आ गए हो। शब्दावली में गड़बड़ हुई हो तो वो खुद आप समझदार हैं, उसे समझ लें। और कोई क्वेश्चंस हो और कोई क्वेरीज हो और कुछ पूछना हो, हंसते रहा करें। पर दुनियावी प्यार में वो किस रूप में हमारे सामने होता है? वो रूप पहले तो तोड़ने पड़ेंगे जो ईश्वर के रूप आप मान चुके हो। अगर मैं यहाँ पे नाम लूं विष्णु, तो आप शेषनाग के ऊपर, छैया के ऊपर रेस्ट करते हुए एक स्वरूप को देखेंगे, वही विष्णु नजर आएंगे। मैं कहूँ शिव, तो आपको रुद्राक्ष की मालाएं पहने हुए, गले में नाग धारण किए हुए, तीसरे नेत्र वाले वो शिव नजर आएंगे। पहले इन धारणाओं को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके ईश्वर आपको कण कण में दिखेगा। कहते हैं कि बीरबल और अकबर की एक कथा सुनाता हूँ, चलो इसी बात पे वो याद आ गई। वो एक बार अकबर अपनी सभा में था और अकबर एक मीटिंग में बैठा हुआ था जिसमें बीरबल की जरूरत थी। तो बीरबल को बुलाया गया, तो प्रहरी ने आके बोला कि बीरबल तो घर पे है ही नहीं। तो कहते वो कहाँ गया? वो कहते एक बार फिर दोबारा दूसरा प्रहरी आया, कहते वो मंदिर में है, विष्णु के मंदिर में, पर उन्होंने ये मैसेज भेजा है कि उनको टाइम लगेगा क्योंकि उसके बाद में उन्होंने शिव के मंदिर में जाना है और उसके बाद में फिर वो दुर्गा के मंदिर में जाएंगे, तो टाइम लगेगा। तो अकबर बड़ा परेशान हुआ। तो अकबर इस मसले में पड़ गया कि ये तो हो क्या गया, मुझे नहीं समझ आता, उनकी जरूरत है तो क्यों नहीं आ रहे। चलो कुछ देर बाद में बीरबल आ गए। बीरबल में आते ही उनको सलाम किया और बोला कि अकबर ने कहा बीरबल को कि क्या तुम्हारे धर्म में ये नहीं सिखाया जाता कि भगवान एक है? वो कहते हाँ भगवान एक है। तो कहते फिर तुम इतने भगवानों को कैसे क्यों मानते हो? उन्होंने कहा, वहां पे एक आदमी खड़ा हुआ था, उनको बुलाया, कहते एक बार मेरे पास में आओ। तो
वो पास में आया, कहते अकबर ये इसने जो सर पे पहना हुआ ये क्या है? कहते पगड़ी है। कहते तुम ये पगड़ी उतार दो। उसने उतार दिया। कहते इसको कमर में बांध लो। तो कमर में बांध लिया। उसके बाद अकबर से पूछा कि ये क्या है? तो कहते ये कमर बंद है। कहते अब इसे खोल दे। खोल दिया। कंधे पे रख दिया उस कपड़े को। कहा कि ये क्या है? कहते ये अंग रखा है। पर कहते क्या ये तीनों अलग अलग हैं? कहते नहीं समझा मैं। कहते ये सर पे थे तब भी ये कपड़ा था, कमर पे बांध लिया तो तब भी ये कपड़ा हुआ, कंधे पे रखा अंग रखा बन गया तब भी ये कपड़ा रहा। कहते पर ये तो मुझे दिखता है, पर तुम्हारा ईश्वर तो कहीं दिखता नहीं है। उन्होंने बोला कि आप हुक्म ही हैं, आपका हुक्म चलता है इस पूरे संसार में, आप तो दिखते हैं, क्या आपका हुक्म दिखाई देता है? तो अकबर ने कहा वो तो एक व्यवस्था है, वो तो मेरा एक कहना मानते हैं और उस हिसाब से सारी चीजें चलता है। तो उन्होंने क्या बोला, क्या इसमें आपके दिए हुए आदेश नहीं है? वो तो है। कहते इसी तरीके से ये पूरी सृष्टि उस हुक्मी के साथ, उसके हुक्म के अनुसार चलती है। हुक्मी हुक्म चलाए रहा, वो जो हुक्मी है वो अपने हुक्म से ये सारी चीजें चला रहा है, पर उसके भीतर जो हुक्म की एक ऊर्जा है, वो एक ऊर्जा है, उसका हुक्म भी एक ऊर्जा है, और वही ऊर्जा आपके भीतर है। वो ऊर्जा का भी बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ। पूछा गया कि सृष्टि कहां से बनी? तो कहते एटम से। तो एटम के पीछे क्या है? एटम के पीछे तो सत्य है, एक है जो नहीं भी है। तो क्या जो निराकार है वो आकार ले सकता है? समझाया ये जाता है कि निराकार ही आकार में आ सकता है। एक खाली जगह में ही एक मूर्ति को स्थापित किया जा सकता है। तो जब ये चीजें समझाई गई तो बीरबल ने ये समझाया कि वो ईश्वर एक है, उसके हुक्म अलग अलग हैं। देखने वाले तो उसे एक चिड़िया में भी देख लेते हैं, देखने वाले उसे पेड़ पौधों में भी देख लेते हैं, देखने वाले तो वो आपके पार्टनर में और आपके दुश्मन में भी उसे देख लेते हैं। जो नहीं देख पाते उनके लिए एक मूर्ति स्थापित की जाती है, क्योंकि अभी उनकी इतनी समझ नहीं है, तो वो बता दिया जाता है कि ये एक ईश्वर का स्वरूप है। उसको मानने के बाद में ये आगे की एजुकेशन देना भूल जाते हैं कि ये एक स्वरूप है, ये एक निराकार स्वरूप में भी है जो चारों ओर फैला हुआ है, जिसे हम समझ नहीं पा रहे। ये एजुकेशन मिसिंग है। जब ये एजुकेशन देनी शुरू कर देंगे हम, तब आपका ये प्रश्न लुप्त हो जाएगा। और हंसी वाली बात ये आई कि ये समझाने के बाद में बीरबल ने अकबर से कहा कि महाराज आज मंगलवार है, क्या मैं हनुमान जी के मंदिर जाके आ सकता हूं? तो उन्होंने कहा जा रहा हूं। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। आप अपने पिता को ले लें, अपनी माता को ले लें, या किसी को भी ले लें, अपने पिता को ही लेके चलें। वो गुस्से के रूप में भी आते हैं, वो प्रेम के रूप में भी आते हैं, वो दया के रूप में भी आते हैं, वो पालनहार के रूप में भी आते हैं, वो शिक्षक भी हैं, शिक्षा देने वाले भी हैं, वो डांटने वाले भी हैं। पिता एक हैं, पर उनके रूप अनेक हैं। वो जो आपके पिता हैं वो किसी के हस्बैंड भी हैं, वो किसी के ब्रदर भी हैं, वो किसी के मालिक भी हैं काम करते हुए कारखाने के, वो किसी अपने पिता के सुपुत्र भी हैं। एक पिता है आपका, या एक इंसान है, उसके इतने स्वरूप हैं।
अगर आप गलती करते हैं तो वो डांटने के स्वरूप में आते हैं, अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो वो अच्छे रूप में आते हैं, आपको प्यार करने के स्वरूप में आते हैं। अगर आप कहीं फंस गए हैं तो आपकी रक्षा करने के रूप में आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान विभाजित हो गए। भगवान का एक स्वरूप कृष्ण रूप है जिसने गीता का ज्ञान दिया। भगवान का एक स्वरूप शिव के रूप में है जिसने संहार किया। भगवान का एक रूप ब्रह्म के स्वरूप में है जिसने ये पूरी सृष्टि को पैदा किया। ये वही है जो अलग अलग स्वरूपों में आता है। अगर आज चिंतित हैं तो आप अपने पालनहार के स्वरूप को याद कर लें, पर यह ध्यान रखें कि भीतर वही है। अगर अच्छे और खुश मूड में हैं तो मस्ती के नटखट गोपाल को याद कर लें। अगर सुरक्षित होना चाहते हैं तो मां काली को याद कर लें। उस ईश्वर को कभी माता के रूप में मान लें, उस ईश्वर को कभी सखा के रूप में मान लें, उस ईश्वर को कभी पिता के रूप में मान लें। मेरी बात समझ गए हो अब? अगर समझ गए हो तो बता दो, नहीं समझे हो तो और कुछ पूछना है बस वो बता दूंगा। शायद हमारा तरीका गलत है। अरे खुश नसीब परमजीत जी हम हैं जो आपकी वजह से ये सारा ज्ञान बाहर भगवान मेरे मुख से निकलवा देते हैं। चलो आपको समझ आ गया रश्मि जी तो अच्छी बात है। रश्मि जी ऐसा मत बोला कीजिए कि आप में बहुत कमियां हैं। कोई कमी नहीं है, आप संपूर्ण हैं। उसी पूर्ण भगवान के पूर्ण आप अवतरित हो। अवतार हम सभी हैं। हम सभी ने उस अंश का अवतार लिया है और अपने अपने कार्य करके चले जाना है। दूसरे के साथ में अपने आप को मत जोड़ना। अपने आप को देख के अपने आप को संपूर्ण मानो। आप जैसे हो अच्छे हो। शुक्रिया सुनीता जी। अभी कुछ और पूछना है या ध्यान करें? या ध्यान हो ही रहा है बेसिकली तो, बट एक विधि है जो मैं आपको बता के फिर उसके बाद में समाप्त करूंगा। एक काम करते हैं, 2 मिनट आपको देता हूं। किसी ने वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, वो पी लें। फिर 2 मिनट तक मैं वो विधि शुरू करता हूं। और उसके लिए आप अपने मोबाइल फोन्स को साइड पे रख दें। खाली अगर आवाज सुननी हो तो आवाज सुन लें और कुछ नहीं। चले अब रिलैक्स करें। जहां पे भी बैठे हो आराम से बैठे। स्टार्टिंग जब भी किया करें एक्सहेल करके किया करें। एक्सहेल करें
जैसे जैसे एक्सहेल करें, जैसे जैसे एक्सहेल करते जाएं, वैसे वैसे अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करते जाएं। जैसे जैसे एक्सहेल करें, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते जाएं। आपकी आंखें धीरे धीरे बंद होती जाएं। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होती जाए। वही प्रोसेस शुरू करेंगे। सबसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। 3 से 4 गहरी लंबी सांस लें। हर एक बाहर निकलती हुई सांस के साथ अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करते जाएं। पहले चरण में अपने विचारों को देखते जाएं। जैसे भी विचार आते हों, अपने विचारों को आने दें, उसे रोके नहीं। अपने विचारों को आ जाने दें, उसे बिल्कुल भी रोके नहीं, उसे देखते रहें। विचार जिस तरीके के भी हों, अच्छे हों, बुरे हों, अब के हों, बीते हुए समय के हों, कल के हों, आने दें, एक्सेप्ट करें, रोके नहीं उसे। अब यही जो विचार देख रहे थे, इसी ध्यान को अपने पांव से लेकर सर तक पूरे शरीर को देखने में लगा दें। शुरू करें पांव से, सर तक पहुंचेंगे। जहां जहां आपका ध्यान पहुंचेगा शरीर में, आप उसे कहते जाएंगे कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, शांत हो जाए, क्योंकि आपका शरीर आपके कहने पे है। आपके पांव की उंगलियां, एड़ियां, तलवे बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। घुटनों तक आपका हर एक पार्ट बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत होता जाए। हिप्स तक शरीर बिल्कुल ढीला, शांत और रिलैक्स होता जाए, जैसे उसमें कुछ रहा ही ना गया हो। हल्का, या कई बार आपको लगेगा कि वो बहुत भारी हो गया, जहां पड़ा पड़ा रहने दें, पत्थर बन गया हो। ध्यान अपने स्टमक के ऊपर ले आए, आपके पेट के ऊपर ले आए। पेट बिल्कुल ढीला, बिल्कुल तनाव से मुक्त हो जाए, कसा हुआ ना हो। इधर उधर से आवाजें आती हो, घर में रहने वालों की, किन्हों की भी डिस्टरबेंस नहीं हो। एक्सेप्ट करें उन चीजों को। आज एक्सेप्टेंस में ही उतरेंगे। चेस्ट, बैक, शोल्डर्स, बाजुएं, हाथ, हथेलियां जहां पड़ी हो पड़ी रहने दें, बिल्कुल हल्का हो जाने दें। गर्दन के ऊपर ध्यान हो। गर्दन बिल्कुल ढीली, आपके जॉस बिल्कुल हल्के ढीले। चीक्स, ears, नोज, फेस, फोरहेड बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत होता जाए।
हेड बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत होता जाए। पूरा शरीर पांव से लेके सर तक बिल्कुल रिलैक्स होता जाए। अब अपना ध्यान अपने शरीर के भीतर ले आए। बहुत गौर से देखें, शरीर के किसी हिस्से में आपको कुछ भारीपन नजर आता हो तो उसे वहीं पे देखते रहें। वो कंधे पे हो, नीज पे हो, बैक पे हो, छाती पे हो, कहीं पे भी कोई भारीपन आता हो या अंदर कुछ स्ट्रेस सा, तनाव सा फील हो रहा हो, एक्सेप्ट करें उसे, लड़े नहीं उसके साथ में। आज एक्सेप्ट कर लें उसे, चीजों को भी, क्योंकि आपका लड़ना और ज्यादा इन चीजों को बढ़ाता है। अपने अंदर की उस हैवीनेस को, वो चाहे सोच की वजह से कहीं ना कहीं कोई ग्रंथि बन गई हो, कहीं पे आपको लगे कि ब्लॉकेजेस लग रही हैं, भारीपन है, एक्सेप्ट करें। अगर कहीं पे कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भारीपन दिखाई दे तो उसे भी एक्सेप्ट करें। अपने भीतर उतरें, अपने हार्ट को कहें कि मत इतना स्ट्रेस लिया कर, शांत रहे, ईश्वर है हमारे साथ। अपने लंग्स को अपना सहयोग दे कि मैं हूं ना तेरे साथ, तो आराम से सांस लिया कर। अपने पेट को, इंटेस्टाइन को कहे कि तू फिक्र मत किया कर, ईश्वर है ना हमारे साथ। ये जो तू चल रहा है, ये दिल जो तू धड़क रहा है, ये फेफड़े जो सांस ले रहे हैं, इसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है? वो है ना हमारे साथ, कुछ नहीं होने देगा। और अगर कहीं पे कुछ भारीपन हो तो कह दो ये कि मेरे कारण ही है। मैं तुझे भी एक्सेप्ट करता हूं और ये विनती करता हूं कि मेरे शरीर को छोड़ के चला जा। कोई भी अब स्ट्रेस ना रहे, कोई भी चिंता अगर हो भीतर तो उसे भी बहुत प्यार से कहें कि मैं तुझे नहीं अपनी जिंदगी में रहने देना चाहता, तू भी पॉजिटिव हो जा, तू भी पवित्र उस ईश्वर के साथ में लग के पवित्र हो जा और मेरे जिंदगी में मुझे सहयोग दे। अपने मन को कहें, तू क्यों भागता है इधर उधर? तू क्यों सोचता है कि ऐसा हो जाएगा? तू क्यों सोचता है कि मैं तकलीफ में आ जाऊंगा? जिस ईश्वर ने मुझे जन्म दिया वो है ना पालने के लिए, और उसने मेरा ही नहीं इस पूरे ब्रह्मांड का भार उठा रखा है ना। वो भार तो मैं कह रहा हूं, उसके लिए तो वो एक लीला है, वो कर रहा है ना सब कुछ। तो मन तू भी इधर उधर मत भाग, सिर्फ उसका चिंतन कर। वो चिंतन यही कि वो कल भी था, आज भी है, कल भी होगा। बीता हुआ कल और आने वाला कल तो बीत गया और अभी हाथ में नहीं। और मन, तुझे पता है इस समय मैं जो सुन भी रहा हूं और ये जो बोल भी रहे हैं, ये ईश्वर ही तो है।
और है कौन? सिर्फ यही चिंतन में रह, वो है, अभी है, इसी वक्त है। हे ईश्वर, अब तू संभाल। अब मैं नहीं, अब सब तू संभाल। सब तू संभाल। अपने आप को उस ईश्वर के हवाले कर दे। और धीरे धीरे अपने मन ही मन उस ईश्वर का धन्यवाद करते रहें और धीरे धीरे अपने आप का धन्यवाद करें। अपने गुरु लोगों का ध्यान करें, उनका धन्यवाद करें, उस ईश्वर का, उस भगवान का धन्यवाद करें। उसका धन्यवाद करें। अपने भीतर बैठे उस ईश्वर का धन्यवाद करें। आज हर एक इंसान का धन्यवाद करें जो आपकी जिंदगी में रहा, और जो ना रहा उसका भी धन्यवाद करें। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। चेहरे पे एक बहुत अच्छी स्माइल हो, उसकी वजह दूं। ईश्वर आपके पास है, आप ईश्वर ही है, आप ही उसका एक स्वरूप है। इसी बात के लिए खुश हो जाए। लंबी गहरी सांस लें, दोनों हाथों को रब करें, चेहरे पे रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। सभी का शुक्रिया जो जुड़ बैठे हैं मेरे साथ में। सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद करें, उस ईश्वर का नाम लें। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय राधा माधव। ओम नमः शिवाय। वाहिगुरु, एक ओंकार, वो एक है, उसके नाम अनेक हैं। कोई भी नाम अच्छा लगे पुकार लें उसको। शुक्रिया। सिर्फ एक्सेप्ट किया और कुछ नहीं किया। जय गुरुदेव। और हर बार की तरह थोड़ा सा मीठा खा लें, चॉकलेट खा लें, टॉफीज ले लें, जो भी अच्छा लगे। खुश रहें। पॉजिटिव वाइब्स तो थी रश्मि जी, मैंने तो बाकी की चीजों को हटा दिया, मैंने कुछ नहीं दिया। खुश रहें, सभी खुश रहें।
बहुत अच्छी बात है। अभी ईश्वर के, अभी आपने कहा रश्मि जी छत पे और हनुमान चालीसा, तो मैं कहता हूँ कि ईश्वर के उस हनुमान स्वरूप को याद करें, ठीक है, तो हर मुश्किल खत्म कर देंगे। आज के बाद में ये याद रखना कि भगवान अलग अलग नहीं है, उसी एक भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं। किसी भी स्वरूप को आप बुला लें। तो कई बार लोग इसमें भी फंस जाते हैं कि भगवान का कौन सा स्वरूप है जो उत्तम है। भगवान ही एक उत्तम है, उसके स्वरूप अलग अलग है तो वो एक है। तो आशा करता हूँ कि आज इस दुविधा से भी मुक्त हो गए होंगे। तो आज के बाद में कभी मत सोचना कि ये भगवान नहीं, मुझे तो वो भगवान अच्छे लगते हैं या उनका चिंतन वो अच्छा है। शुक्रिया सभी का। चलें, शुक्रिया, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। अगर भगवान की इच्छा हुई तो कल फिर मिलेंगे, नहीं तो इच्छा हुई तो परसों, जैसा भी उसकी जिस तरीके की भी इच्छा हुई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई और क्वेश्चंस हो, कोई और क्वेरीज हो आपके अंदर, तो इसी के नीचे आप अपना कमेंट कर देंगे, तो आगे फिर उसी चीज़ का मैं आंसर देने के लिए कोशिश करूँगा। अगर और कोई दुविधा हो या भगवान के बारे में या किसी चीज़ों के बारे में पता होना हो, तो मेरे हिसाब से आज जितना मैंने आपको बताया, काफ़ी से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ रह गया होगा थोड़ा बहुत, तो मान के इस चीज़ को आगे के लिए और करेंगे। शुक्रिया आप सभी का। शिवम जी, किसी की कोई बात रह गई हो तो वो नेक्स्ट बात कर लेंगे, मुझे टेक्स्ट कर देंगे। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया।